राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए अब हम माघ मास के महात्म्य का 21वां अध्याय सुनेंगे और माघ मास की पूर्णिमा का महात्म्य और माघ मास की पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनेंगे। माघ मास की पूर्णिमा का व्रत करने से सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलती है। धन, पुत्र, पौत्र, यश, कीर्ति, ख्याति, वैभव सभी सुख इस व्रत को करने से ही प्राप्त हो जाते हैं। माघ मास की पूर्णिमा का व्रत धर्म मोक्ष से जोड़ता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से मुक्त करवाता है। इस व्रत को करने से गरीबी, मृत्यु का भय, दुख नहीं उठाना पड़ता। माघ मास की पूर्णिमा का व्रत करने वाले पर भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्तों का जीवन सुख, शांति, समृद्धि से भर देते हैं। जो मनुष्य माघी पूर्णिमा का व्रत पूरी निष्ठा, लगन और सच्चे हृदय से करते हैं, उसके सभी कष्टों का भगवान निवारण कर देते हैं। उन्हें कभी भी दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ता। वह मनुष्य इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद भगवान के लोक को ही पाते हैं। ऐसे मनुष्य संसार में आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। उन्हें फिर दोबारा संसार में गर्भगृह की पीड़ा का दुख नहीं उठाना पड़ता। मरते समय की उन्हें पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। उनके लिए यम मार्ग सुगम हो जाता है। उन्हें लेने के लिए देवदूत पुष्पक विमान लेकर आते हैं। ऐसे मनुष्य दीर्घायु, पुत्र और अखंड सुहाग को पाते हैं। शत्रुओं का नाश और उनके मित्रों में वृद्धि होती है। माघी पूर्णिमा का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। मरने के बाद सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सहस्त्र गायें दान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य माघी पूर्णिमा का व्रत करने से ही मिल जाता है। भगवान ऐसे लोगों को उत्तम लोक प्रदान करते हैं। समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने से, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में तीर्थों में जाकर स्नान करने से और तीर्थों में जाकर 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने, अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ करने से जो फल मिलता है, वही पुण्य मात्र माघी पूर्णिमा के दिन तीर्थों में जाकर स्नान करने, व्रत करने, आंवला, तिल, गुड़, कंबल, ऊनी कपड़े का दान करने से ही मिल जाता है। भगवान कहते हैं कि जो माघी पूर्णिमा का व्रत कर लेते हैं तो ऐसे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भगवान पूरी कर देते हैं। सभी ऋषि मुनि सूत जी से पूछने लगे कि हे सूत जी महाराज, परमात्मा ने करोड़ों जीव पैदा किए। हर जन्म में उन्हें अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगना पड़ता है। इसका क्या कारण है? हे सूत जी, हमने सुना है कि इंसान जो जैसा कर्म करता है उसे उसका दंड उसी जन्म में भोगने को मिलता है। फिर अगर वह मनुष्य अपने पाप पुण्य के कर्म का फल उसी जन्म में भोग लेता है, तो फिर ऐसे क्यों कहा जाता है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोग रहा है? हे सूत जी, ये प्रारब्ध क्या होते हैं? यह सब हमारी जानने की इच्छा है। तब सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, तुमने मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इन गुणों की विषमता, न्यूनता व अधिकता से वह मनुष्य अपने जीवन काल में वैसा ही कर्म करते हैं। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं तो उन्हें सुख, बुरे कर्म करते हैं तो दुख का भागी होना ही पड़ता है। सभी जीव, जिनावर, मनुष्य इन्हीं 3 गुणों में बंधे हुए हैं। मनुष्य के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें वह उसी जीवन काल में भोग लेता है, तो दूसरे जन्म में उन्हें नहीं भोगना पड़ता। लेकिन मनुष्य के कुछ ऐसे भी बुरे कर्म होते हैं जिन्हें वह उस जीवन काल में तो भोगता ही है, साथ ही आगे आने वाले जन्म में भी उन्हें उन पाप दोषों का दंड भोगना पड़ता है। ऐसे पाप दोषों को ही प्रारब्ध कहते हैं। एक बार यही प्रश्न नारद मुनि ने विष्णु भगवान से पूछा था। तब विष्णु भगवान ने नारद मुनि से कहा था कि हे देवऋषि नारद, मनुष्य जीव बड़ा ही लालची होता है। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा होता है। बाकी सब अपने कर्म फल को
भोगने के लिए बार बार पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और मरते हैं। जो मनुष्य मेरे प्रिय मास माघ मास का स्नान और व्रत करते हैं, माघ मास की पूर्णिमा पर पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान, व्रत और दान पुण्य करते हैं, वे अपने पाप दोष से मुक्त हो जाते हैं। जो माघ मास के नियमों का पालन नहीं करते, माघ मास की पूर्णिमा का स्नान और व्रत नहीं करते, ऐसे लोग 84 लाख योनियों के चक्र में फंसकर बार बार जन्मते हैं और मरते हैं। तब सूत जी ऋषि मुनियों से आगे बोले कि तमोगुणी पुरुष हमेशा दूसरों से द्वेष रखने वाले, निष्ठुर और पापी होते हैं। राक्षस से लेकर पिशाच, दैत्य, तामसी प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं। दूसरे होते हैं रजोगुणी, इनकी बुद्धि मिश्रित होती है, ये पाप और पुण्य दोनों करते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो अच्छे कर्म करते हैं वे स्वर्ग जाते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें नरक में दुख भोगना ही पड़ता है। तीसरे होते हैं सतोगुणी, इनमें साधु, सन्यासी, तेजस्वी, योग्य, पंडित, ब्राह्मण लोग आते हैं। ऐसे लोग हमेशा दयावान, आस्तिक और दूसरों की मदद करने वाले, पराई निंदा न करने वाले, पाप कर्म से दूर रहने वाले लोग आते हैं। ऐसे लोग अपने अच्छे कर्मों के कारण भगवान विष्णु के सायुज्य लोक को पाते हैं। ऐसे लोग 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इन्हें बार बार धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ता। सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, मनुष्य को हमेशा संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से प्राणी को सद्बुद्धि प्राप्त होती है, उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत मनुष्य को नरक में ले जाती है। पाप रहित मनुष्य परलोक में सुख भोगते हैं, लेकिन जो पाप में लिप्त रहते हैं और जो माघ मास के धर्मों का पालन नहीं करते, माघी पूर्णिमा पर पवित्र तीर्थों में स्नान और दान पुण्य नहीं करते, ऐसे लोग पृथ्वी के आवागमन में लगे रहते हैं। वे बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। तब सभी ऋषि मुनि सूत जी से पूछने लगे कि हे सूत जी, मनुष्य की मुक्ति कब होती है? कब तक मनुष्य अपने पापों की सजा भोगता है? कितने जन्म तक उन्हें प्रारब्ध भुगतने पड़ते हैं? हे सूत जी, आप मनुष्य के कल्याण के लिए हमें विस्तार से बताइए, ताकि उन्हें पापों से मुक्ति मिल सके, ताकि मनुष्य को बार बार पृथ्वी पर जन्म न लेना पड़े, उनके जीवन भर के पाप धुल जाए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, इन सब का तो एकमात्र उपाय माघ मास के स्नान करना और माघ मास की पूर्णिमा पर व्रत और दान पुण्य करना बताया गया है। माघ मास की सभी तिथियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर माघ मास का स्नान और महत्वपूर्ण तिथियों का स्नान और व्रत करना रह गया है, तो माघी पूर्णिमा के दिन पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करके तिल, आंवला, गुड़ और ऊनी कपड़ों का दान कर देने से भी वह मनुष्य अपने जीवन भर के पाप कर्म से छूट सकता है। माघ मास में तुलसी के पौधे की पूजा करने का बहुत महत्व है। जो मनुष्य पूरे माघ मास में तुलसी की पूजा करते हैं, उनके 7 जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। माघ मास में सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने से मनुष्य 84 लाख योनियों के चक्र से छूट जाता है। मरने के बाद उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान हरि के चरणामृत को सिर पर धारण करता है, वह 12 बरस तक गंगा जल में स्नान करने जितना फल पा लेता है। माघ मास की पूर्णिमा के दिन हरि के नाम की स्तुति करनी चाहिए। माघ मास की पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह सीधे मोक्ष को पाता है। जो माघी पूर्णिमा के दिन शालिग्राम भगवान का पूजन करते हैं, ऐसे मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। जो माघी पूर्णिमा के दिन शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान करा के चंदन, पुष्प, तुलसी अर्पित करता है, उसके 1000 जन्मों के पापों का क्षय उसी क्षण हो जाता है। ऐसे मनुष्य को फिर कभी पूर्व जन्म के पापों को नहीं भोगना पड़ता, उन्हें प्रारब्ध नहीं भोगने पड़ते। वे पाप कर्म से छूट जाते हैं और अगले जन्म में पुत्र, पौत्र, धन आदि से युक्त होकर जीवन के सभी सुखों को भोगते हैं। जो मनुष्य माघ मास की पूर्णिमा के महात्म्य को भी अगर सुन लेते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है।
सूत जी बोले कि प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इन पाप कर्मों से उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलती। तब सभी ऋषि मुनि सूत जी से पूछने लगे कि हे सूत जी महाराज, किस पाप कर्म का फल किस योनि में भोगना पड़ता है? तब सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, किस पाप कर्म का फल किस योनि में भुगतना पड़ता है यह उसके कर्म पर निर्भर करता है। अगर पाप कर्म जाता है तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। जो मनुष्य विधवा स्त्री, सती साध्वी महिला को परेशान करता है वह अगले जन्म में भेड़िया, कुत्ता, गिद्ध, सियार इन जन्मों में जन्म लेना पड़ता है। जो पुरुष अपने पिता समान बड़े भाई के धन का हिस्सा हड़प लेते हैं वे क्रोच नामक पक्षी की 100 योनि में जन्म लेते हैं। सूत जी आगे बोले कि चोरी करना महापाप है। अगर कोई इंसान अपने जीवन काल में एक बार भी चोरी करता है तो वह अगले जन्म में छछूंदर की योनि में जन्म लेता है। किसी भी जीव की हत्या घोर पाप की श्रेणी में गिना जाता है, फिर वह हत्या चाहे एक छोटी सी चींटी की ही क्यों न हो। अगर कोई अपने जीवन काल में किसी की हत्या करता है तो वह 200 बरस तक गधे की योनि को पाता है। सूत जी आगे बोले कि जो मनुष्य हमेशा दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षियों, जीव जिनावरों पर दया भाव रखता है, गरीबों व जरूरतमंदों की निस्वार्थ सेवा करता है, वह मनुष्य हर जन्म में मनुष्य योनि ही पाता है। अगर मनुष्य सादा जीवन जीता है, कोई पाप कर्म नहीं करता, दूसरे के दिल को नहीं दुखाता, दूसरों की बुराई न सुनता है न करता है, तो ऐसे मनुष्य को पूर्व जन्म के पापों का फल नहीं भोगना पड़ता। पूर्व जन्म के पाप एक बीज के रूप में पनपते रहते हैं, जिन्हें भोगे बिना मनुष्य सुख नहीं पा सकता। बुरे कर्मों को भोगने के लिए ही उनका पुनर्जन्म होता है। अगर पाप कर्म कम है तो मनुष्य उसी जन्म में भोग लेता है, लेकिन अगर किसी मनुष्य के पाप ज़्यादा, पुण्य कम है तो उन्हें अगले जन्म में इन्हें भोगना ही पड़ेगा। जो मनुष्य अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें घर से बेदखल कर देते हैं, धर्मराज जी ऐसे मनुष्य को गर्म तेल के कड़ाह में तब तक डुबोए रखते हैं जब तक कि उनकी पूरी खाल जल नहीं जाती। जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उसे हर जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मनुष्य के 4 कर्म होते हैं। पहला काम्य कर्म, ऐसे कर्म जिसमें किसी की मदद की जाए। दूसरा निष्काम कर्म, जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। तीसरा है संचित कर्म, अर्थात प्रारब्ध के सहेजे हुए कर्म। चौथा है निषिद्ध कर्म, अर्थात ऐसे बुरे कर्म जिन्हें किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। इसी तरह हमारे सुख दुख भी अच्छे और बुरे कर्मों का ही नतीजा है। सबसे बड़ा पाप जीव हत्या और एक अबला नारी की इज्जत लूटना है। ये सबसे बड़े पाप की श्रेणी में गिने जाते हैं। पाप कर्म से मुक्ति का बहुत सरल उपाय है। माघ मास के नियमों का धारण करना, माघ मास का स्नान और भगवान मधुसूदन की पूजा करना, भगवान महादेव जी को जल चढ़ाना। मनुष्य अगर शिवलिंग पर माघ मास में 1 लोटा जल भी चढ़ा देता है तो वह भी पाप कर्म से छूट जाता है। जीवन भर के सभी पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। गोहत्या का पाप घोर पाप की श्रेणी में गिना जाता है। उस गोहत्या करने वाले मनुष्य को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर अज्ञानतावश गोहत्या हो जाए तो इसका प्रायश्चित करके इस पाप दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। उस मनुष्य को रोज गायों की सेवा करनी चाहिए। रोज गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा, गुड़, चने की दाल खिलानी चाहिए। गोपाष्टमी और बछबारस के दिन गायों की सेवा और व्रत रखना चाहिए। तभी वह मनुष्य गोहत्या के पाप से छूट सकता है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। सूत जी आगे बोले कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य योनि मिलना बहुत दुर्लभ है। उससे भी दुर्लभ है भगवान वासुदेव की भक्ति और माधव मास में स्नान, व्रत और दान करना, जो किसी भाग्यशाली मनुष्य को ही प्राप्त होता है। अगर मनुष्य माघ मास की पूर्णिमा के दिन सच्ची श्रद्धा के साथ पवित्र नदियों में जाकर स्नान करता है
तिल, अन्न, गुड़ और आंवले का दान करता है तो ऐसे मनुष्य को मरने के बाद सीधे बैकुंठ का वास मिलता है। माघ मास की सभी तिथियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा तिथि सबसे अधिक फल देने वाली होती है। जिन लोगों ने मधुकेटव दैत्य के मरने वाले लक्ष्मी भगवान का पूजन माघ मास में कर लिया, उनका ही जीवन सफल है। उन्हें ही नारायण से सभी सिद्धियां सुलभ होती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक माघ मास की पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान, व्रत और दान पुण्य करते हैं, वे इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर अंत में श्री हरि के पद को पाते हैं। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही माघ पूर्णिमा का स्नान और व्रत करने से उस मनुष्य के जीवन भर के सभी पाप क्षय हो जाते हैं। इसलिए माघी पूर्णिमा की तिथि को गंगा, यमुना, सरस्वती नदी में स्नान करके भगवान मधुसूदन की पूजा और स्तुति करनी चाहिए। जो मनुष्य ऐसा कर लेते हैं तो उन्हें पूरे माघ मास के स्नान, व्रत और दान का फल मिल जाता है। माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन अपनी सामर्थ्य अनुसार स्नान, व्रत के साथ दान भी करना चाहिए। इस दिन हविष्यान्न अन्न खाना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और हो सके तो 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर अन्न, वस्त्र, रुपया, आंवला, तिल और गुड़ का दान कर देना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा कर लेता है उस मनुष्य को 12 बरस तक माघ मास का स्नान और व्रत करने जितना पुण्य मिल जाता है। जो पुण्य पूरे माघ मास का स्नान करने से मिलता है, वही पुण्य माघी पूर्णिमा के दिन स्नान, व्रत और दान करने से ही मिल जाता है। जो मनुष्य माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करके पूजा करते हैं, तुलसी दल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, उन्हें मरने के बाद बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो माघ मास की पूर्णिमा के महात्म्य को पढ़ और सुन ले तो वे जल में कमल के पत्ते की भांति कभी पाप में लिप्त नहीं रहते। जो माघ मास की पूर्णिमा के दिन माघ मास के संपूर्ण महात्म्य को एक साथ सुनते हैं तो वे देवत्व को प्राप्त होते हैं। माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन नदियों में स्नान करने, दान करने, जप तप और उपवास करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। अगर मनुष्य को पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, तो माघी पूर्णिमा का स्नान, व्रत और दान करने से ये सब शांत हो जाते हैं। पितरों को मोक्ष और मुक्ति मिल जाती है। आइए आज हम माघी पूर्णिमा के दिन एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा सुनते हैं। एक बार एक नगर में बड़ा ही प्रतापी राजा रहता था। वह बड़ा ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य करता था। राजा के दरबार में जो भी मांगने आता था, राजा उसे मुंह मांगा दान देते थे। राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करते थे। राजा आए दिन भागवत कथा, शिव कथा, भजन कीर्तन, भंडारे का आयोजन करता रहता था। नगर के बड़े बड़े पंडितों और ज्ञानी महात्माओं को राजा अन्न, वस्त्र, रुपया का दान देता था। वे सब भी राजा को ढेरों आशीर्वाद देते थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण था जिसका नाम बुद्धिसेन और उसकी पत्नी का नाम गुणवती शर्मा था। वे अपने 2 बेटा बहुओं और पोते पोतियों के साथ रहते थे। ये ब्राह्मण दंपति भी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ये भी सभी तरह के व्रत उपवास करते थे। घर आए अतिथि का सम्मान करते थे। कभी कोई इनके दर से खाली हाथ नहीं गया। सभी रिश्तेदार भी ब्राह्मण दंपति से खुश रहते थे। ब्राह्मण दंपति हर वार त्योहार पर सभी बहन बेटियों, भांजे भांजियों को भोजन खिलाते और कपड़े, मिठाई और दक्षिणा के रुपए देते थे। घर में हमेशा उत्सव का माहौल रहता था। ब्राह्मण दंपति हर वार त्योहार का उपवास करते थे। कार्तिक, बैसाख और माघ मास का इन्होंने उपवास किया। एकादशी का उपवास किया, मावस, पूनम का व्रत किया। सभी के इन्होंने उद्यापन कर दिए। ब्राह्मण दंपति ने कार्तिक, बैसाख और माघ मास के व्रतों का उद्यापन भी कर दिया। ब्राह्मण दंपति ने मकर संक्रांति से धर्मराज जी की और चित्रगुप्त जी की कहानी सुनने का नियम लिया। पूरे साल भर व्रत करने के बाद व्रत का उद्यापन कर दिया। तब इसे संयोग कहें या दुर्भाग्य कहें
कि राजा व ब्राह्मण दंपति की एक ही दिन मृत्यु हो गई। राजा के अंतिम संस्कार में पूरा नगर उमड़ पड़ा। खूब धूमधाम से अंतिम यात्रा की तैयारी होने लगी। उधर ब्राह्मण दंपति की भी अंतिम यात्रा बैंड बाजों के साथ उसके बेटा बहू और परिवार वाले निकाल रहे थे। जब राजा व ब्राह्मण दंपति धर्मराज्य की चौखट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि धर्मराज्य की नगरी खूब हीरे मोतियों से जगमग हो रही थी। वहां सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार सजा भुगत रहे थे। जिन्होंने अच्छे कर्म किए उनकी सेवा में नौकर चाकर लगे हुए थे, और जिन्होंने चोरी डकाती लूट खसोट की, दूसरों को दिल दिखाए, पाप कर्म किए तो उन्हें उनके अनुसार उन्हें दंड मिल रहा था। राजा को अपने द्वारा किए गए दान पुण्य पर पूरा विश्वास था। राजा को लग रहा था कि उसे मरने के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होगी कि तभी धर्मराज जी अपने गणों के साथ पहुंचे। धर्मराज जी ने ब्राह्मण दंपति का फूलों से स्वागत किया और उन्हें ऊंचे सिंहासन पर बैठाया, लेकिन राजा का धर्मराज जी ने स्वागत नहीं किया। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर चित्रगुप्त जी ने राजा व ब्राह्मण दंपति के कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। चित्रगुप्त जी से सब कुछ सुनने के बाद धर्मराज जी ने ब्राह्मण दंपति को विष्णुलोक का वास दिया और राजा को स्वर्ग का वास दिया। अब तो राजा को और भी महान आश्चर्य हुआ। राजा ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन काल में खूब दान पुण्य किए। कभी मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी के साथ गलत न्याय नहीं किया। मैंने अपने जीवन काल में सभी तरह के व्रत उपवास और दान पुण्य करे, फिर भी मेरे लिए स्वर्ग और इस ब्राह्मण दंपति को विष्णुलोक क्यों दिया जा रहा है? तब धर्मराज जी ने कहा कि हे राजन, माना कि आपने पूरे जीवन काल में खूब दान पुण्य किए और व्रत उपवास किए, लेकिन जो इस ब्राह्मण दंपति ने किया वो आपने नहीं किया। राजा ने पूछा कि हे धर्मराज जी, जो इस ब्राह्मण दंपति ने किया वो मैं न कर सका, वह मैं सुनना चाहता हूँ। तब धर्मराज जी ने कहा कि हे राजन, इस ब्राह्मण दंपति ने अपने जीवन काल में 13 साल तक माघ मास का स्नान और व्रत किया और तिल, आंवला, गुड़ और अन्न, वस्त्र, रुपया का दान किया, जो कि तुमने नहीं किया। राजा ने कहा कि हे धर्मराज जी, मुझे नहीं मालूम था कि माघ मास का स्नान और व्रत करने से विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं जरूर करता। हे धर्मराज जी, आप मुझे 1 साल का समय दीजिए। 1 साल के लिए मुझे पुनः पृथ्वी पर भेज दीजिए। मैं भी माघ मास का स्नान और व्रत करूँगा, अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, आंवले का दान करूँगा और अपनी पूरी नगरी में सभी से माघ मास का स्नान और व्रत करवाऊँगा। राजा के दीनहीन वचन सुनकर धर्मराज जी को राजा के ऊपर दया आ गई। तब धर्मराज जी ने राजा की आत्मा को उसके मृत शरीर में छोड़ दिया। धरती पर राजा की अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी। राजा के मृत शरीर में हलचल देखी तो लोगों ने उन्हें नीचे उतारा। राजा को जीवित देखकर सभी खुश हो गए। राजा ने सभी को पूरी बात बताई। धर्मराज जी ने मुझे 1 साल का समय दिया है। मैंने माघ मास का स्नान और व्रत नहीं किया, नहीं मैंने तिल, आंवला, ऊनी वस्त्र, गुड़ और गऊ का दान किया। अब मैं भी माघ मास का स्नान करूंगा और दान करूंगा। आप सब भी मेरे साथ माघ मास का स्नान और व्रत और दान पुण्य करना, ताकि आपको भी मरने के बाद विष्णुलोक की प्राप्ति हो। उसके बाद जब माघ मास का महीना आया तो राजा के साथ राजा की पूरी नगरी ने माघ मास का स्नान किया, व्रत किया और माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन तिल, आंवला, ऊनी वस्त्र, गुड़ और गऊ का दान किया, जिससे राजा के साथ उस नगरी के सभी लोगों को भी मरने के बाद विष्णुलोक की प्राप्ति हुई। साल भर बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो राजा को लेने के लिए देव विमान आया। राजा देव विमान में बैठकर धर्मराज जी की चौखट पर पहुंचे। इस बार धर्मराज जी ने राजा का फूलों से स्वागत किया और राजा को विष्णुलोक का वास दिया। इस तरह माघ मास की पूर्णिमा तिथि का व्रत करने से न केवल जीवन भर के सुख मिलते हैं, बल्कि 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं और मरने के बाद विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। जय हो विष्णु भगवान की। इस तरह आज हमने माघ मास की
पूर्णिमा का महात्म्य और पूर्णिमा की व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।